जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिफेंस सैलरी पैकेज यानी डीएसपी अकाउंट के बारे में बता रहा हूं, यानी रक्षा वेतन पैकेज के बारे में बताऊंगा। अगर आप आर्मी यानी सेना के अंदर हैं या फिर आप नौसेना यानी नेवी में हैं, वायुसेना एयरफोर्स में हैं, या भले आप जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स यानी GREF और सीमा सड़क संगठन यानी BRO के अंदर हैं, या असम राइफल्स या राष्ट्रीय राइफल्स यानी RR में हैं, तो आप अपना अकाउंट सैलरी अकाउंट जो है उसको DSP अकाउंट यानी डिफेंस सैलरी पैकेज में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, और उसके बाद में आपको DSP अकाउंट में कन्वर्ट करवाने का तरीका क्या होता है, अगर आपको वह जानना हो, साथ ही आपको ये जानना हो कि DSP अकाउंट आपका हुआ है या नहीं हुआ है, ये किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर मैं ये आपको बता दूंगा कि DSP अकाउंट किस तरह से कन्वर्ट करवाया जाता है और DSP अकाउंट को चेक किस तरह से किया जाता है कि आपका अकाउंट DSP में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि DSP अकाउंट के कौन कौन से फ़ायदे और कौन कौन से लाभ हैं, ताकि आप अपने अकाउंट को सेविंग अकाउंट या सैलरी अकाउंट में रखें या फिर DSP अकाउंट में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि थल सेना, नौसेना, वायुसेना, असम राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स, इसके अलावा GREF सीमा सड़क संगठन यानी BRO के जो रक्षाकर्मी हैं, ये अपने वेतन पैकेज को रक्षा वेतन पैकेज यानी DSP के तहत खाते का लाभ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें सेवानिवृत्त कार्मिक जो हैं वो भी DSP के पेंशन खाते में अपने खाते को परिवर्तित करवा सकते हैं। यानी अगर वो डिफेंस के हैं और जो रिटायर्ड हैं, पेंशनर हैं, वो भी अपने DSP पेंशन खाते में अपने खाते को कन्वर्ट करवा सकते हैं। और वहीं पे उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो DSP पेंशन अकाउंट जो होता है, इसमें बीमा, ओवरड्राफ्ट और एक्सप्रेस क्रेडिट, इसको छोड़कर बाकी सभी लाभ दिए जाते हैं। जो रिटायर्ड पर्सनल जो होते हैं उनको 3 सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता, बीमा, ओवरड्राफ्ट और एक्सप्रेस क्रेडिट। बाकी जो ऑन सर्विस जो होते हैं उनको ये लाभ भी दिया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेना, नौसेना, वायुसेना, असम राइफल्स, RR और GREF और BRO के जो कार्मिक हैं यानी जो डिफेंस पर्सनल हैं, उनके जो अकाउंट हैं उनको 3 टाइप में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम। और ये जो रैंकिंग है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो PBOR जो है उसकी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सबसे पहले यहाँ पे आर्मी का दिया गया है। आर्मी की जो ये रैंक हैं, JCO और अदर रैंक हैं, ये गोल्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। गोल्ड DSP अकाउंट, DSP अकाउंट 3 तरह के होते हैं, गोल्ड, प्लेटिनम, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि JCO और जो OR जो है अदर रैंक हैं, ये आते हैं आपके गोल्ड कैटेगरी, गोल्ड DSP अकाउंट में। इसके अलावा लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर जो है ये आपकी आती है डायमंड में। और प्लेटिनम में आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट, कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर, मेजर, जनरल, LT, ये आते हैं आपके प्लेटिनम में। वहीं पे नौसेना यानी जो नेवी के जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ रैंक हैं, ये रैंक आपके इस गोल्ड में आते हैं। रैंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ओरिजिनल टेक्स्ट है और ऊपर की ओर मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया हुआ है। तो आप यहाँ पे ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर आप देख सकते हैं अपनी रैंक को कि आपकी रैंक कौन सी है, और उसके अकॉर्डिंग आपका अकाउंट जो है वो गोल्डन होगा, डायमंड होगा या प्लेटिनम होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी यहाँ पे नेवी का दिया गया है। उसके बाद में ये एयरफोर्स का दिया गया है। एयरफोर्स के जो एम्प्लॉय हैं या फिर जो डिफेंस पर्सनल हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं उस अपना रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सी रैंक का अकाउंट आपके डिफेंस अकाउंट DSP अकाउंट जो है वो आपका होना चाहिए। गोल्ड होगा, डायमंड होगा या फिर आपका प्लेटिनम होगा। उसके बाद में GREF और जो BRO के जो हैं ये यहाँ पे रैंक दिए गए हैं, गोल्ड वाले और यहाँ पे डायमंड वाले दिए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डायमंड वाले जो रैंक है वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा नीचे की आप और देखेंगे तो प्लेटिनम अकाउंट यहाँ पे दिए गए हैं, ये रैंक दी गई है इनके लिए। तो इसके बाद में आप देख सकते हैं कि असम राइफल्स के हैं यहाँ पे, और असम राइफल्स के बाद में असम राइफल्स के गोल्डन के बाद में यहाँ पे डायमंड और प्लेटिनम के बारे में दिया गया है। और वहीं पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में RR जो है RR के लिए यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रीय राइफल्स के भारतीय सेना में जो प्रतिनियुक्त हैं वो DSP अकाउंट के अंदर आते हैं, और इनके जो खाते हैं, बैंक खाते हैं, ये जो आर्मी के जो हैं, सेना ऊपर की तरफ जो आर्मी के देखे हैं उसी के अकॉर्डिंग वर्गीकृत किए गए हैं।
अब यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे डिवाइड कर रखा है जो आपके जो बेनिफिट मिलते हैं उनको। एक तो है नियोक्ता को लाभ, यानी एम्प्लॉयर, यानी जो आपके जो डिपार्टमेंट है उसको क्या क्या लाभ मिलता है वो यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन ये जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो है ये आप देखने वाले ये एम्प्लॉय होते हैं, यानी डिफेंस पर्सनल होते हैं, कर्मचारी होते हैं। तो कर्मचारियों को कौन से लाभ मिलते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट ये दिए गए, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें ये बता रखा है कि आपके जो अकाउंट जो है ये जीरो बैलेंस अकाउंट आप खोल सकते हैं। आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही आप अपने ATM से असीमित लेन देन कर सकते हैं। ऐसे कोई नहीं है कि आप 5 लेन देन के बाद में आपका चार्ज नहीं लगेगा। अलग अलग बैंकों में इस तरीके से कि 5 लेन देन के बाद में आप ATM से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके 25 रुपये 22 रुपये के आसपास ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। ऐसा नहीं है, अगर आप DSP अकाउंट कन्वर्ट करवा लेते हैं तो आप कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और साथ ही आपका ज़ीरो बैलेंस अकाउंट जो है ये हो जाता है। अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की अनिवार्यता ख़त्म हो जाती है। इसके बाद दूसरा लाभ ये मिलता है कि आपके अगर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा अगर होती है, मतलब पर्सनल आपके पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस यहाँ पे कवर किया जाता है, जिसमें 30 लाख रुपए तक का बीमा कवर यहाँ पे किया जाता है। सभी रैंकों के लिए 30 लाख रुपए तक का बीमा कवर होता है। उसके अलावा अगर आपके हवाई दुर्घटना बीमा होती है, जिसके अंदर हवाई दुर्घटना के अंदर आपके मृत्यु की ये बीमा है, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का यहाँ पे बीमा कवर किया जाता है। उसके बाद में स्थायी विकलांगता होती है, ये दुर्घटना में स्थायी विकलांगता होती है तो उसके लिए सभी रैंक के लिए 30 लाख रुपए तक स्थायी विकलांगता के लिए रखे गए। और आंशिक और अस्थायी विकलांगता के लिए यहाँ पे आपका बीमा कवर जो होता है ये सभी रैंक के लिए 10 लाख रुपए तक का DSP अकाउंट में होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्रेस क्रेडिट, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, ये आपको कम इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। एक्सप्रेस क्रेडिट, होम लोन, कार लोन और एजुकेशन लोन ये DSP अकाउंट में कम दरों पे दिया जाता है। इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सप्रेस क्रेडिट और कार लोन, होम लोन के अंदर जो प्रोसेसिंग शुल्क जो होती है, प्रोसेसिंग फीस जो होती है, कई बैंकों में तो 1% तक होती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये प्रोसेसिंग फीस जो होती है इसमें आपको 100% छूट मिलती है। मतलब आपको ये लोन लेते हैं उसमें आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होती है। उसके बाद में आपको जो लोकर होता है इसके एनुअल जो रेंट होता है, लोकर रेंट होता है, इसमें 25% तक की आपको छूट मिलती है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर आप MOD जो अकाउंट जो है उसके तहत आपको बहुविकल्पी जमा, यानी आप कह सकते हैं कि मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट जो है इसका लाभ मिलता है। इसके साथ में आपको ऑटो स्वीप का लाभ भी दिया जाता है। डीमेट और ट्रेडिंग का मतलब है कि आप इसमें डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, शेयर मार्केट के जो शेयर हैं वो खरीद सकते हैं। ये सुविधा का लाभ भी आपको DSP अकाउंट के अंदर दिया जाता है। वहीं पे आपके ये तो लगभग सभी को दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे SMS अलर्ट वगैरह, चेक वगैरह, ये तो लगभग सभी को दिया जाता है। इसके अलावा NEFT और RTGS भी लगभग सभी को दिया जाता है। लेकिन ये जो आप देख सकते हैं ये स्पेशल बेनिफिट दिया जाता है। 2 महीने का वेतन, अगर आपकी वेतन लेट होता है, सैलरी लेट होती है, तो आप 2 महीने तक का जो वेतन है वो आप और ड्राफ्ट कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट में और ड्राफ्ट की सुविधा भी दी गई है DSP अकाउंट के अंदर 2 महीने के। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं SBI रिवार्ड्स, इनका एप्लीकेशन है SBI रिवार्ड्स, जिसके तहत आपको स्पेशल रिवार्ड्स यानी कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं जिनसे आप बिल्कुल फ्री में अपना मोबाइल का रिचार्ज तक कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है SBI रिवार्ड्स के बारे में तो कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में बता दूंगा कि SBI रिवार्ड्स क्या होता है और फ्री में आप अपने इन रिवार्ड्स से मोबाइल का रिचार्ज किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में अगला दिया गया है, ये दिया गया है कि आपके SBI द्वारा जो डेबिट कार्ड और योनो के ऊपर जो ऑफर है वो स्पेशल ऑफर आपको समय समय पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं।